नाज़रीन, पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी है और क्रैक डाउन किया जा रहा है मुल्क भर के अंदर। तमाम शहरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और दूसरी जानब यूरोप के अंदर भी एक अफगान नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया है और यूरोप के अंदर एक बड़ी हलचल देखी जा रही है। ये क्या माजरा है, इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, इससे कबल भी अफगान मुहाजिरीन के इनखला को लेकर के जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती थी गाय बगाए वो आपके सामने हम तफसील के साथ रखते थे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के। यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं। इससे कबल हमने जब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई लोग ये बातें करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अफगान मुहाजिरीन का इनखला है उस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस हुकाम या हुकूमत इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दे रही और इनखला यकीनी नहीं बनाया जा रहा। लेकिन हम बारहा उस वक्त भी ये कहते आपको आगाह करते दिखाई दिए होंगे यकीनी तौर के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो अफगान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला है वो जारी सारी है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से जो हुकूमत का फैसला था कि जो उनकी कारकर्दगी थी, बहाना कारकर्दगी, वो मशरूत कर दी गई थी अफगान मुहाजिरीन के इनखला के साथ कि अफगान मुहाजिरीन का इनखला जिस थाने की हदूद के अंदर बहुत ज़्यादा होगा उसके SHO को यकीनी तौर पे अप्रिसिएशन भी दीजिएगा। लेकिन जो कारकर्दगी थी वो मशरूत कर दी गई थी। इसके अलावा हमने चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का हज़ारा डिवीज़न की मैं बात करूँ तो हज़ारा डिवीज़न के अंदर जो अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स थे वो मौजूद थे, बिलखुसूस हरीपुर और मानसरा के अंदर। हरीपुर के हवाले से हमने आपको बताया था कि जो बहुत ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन तो उनके कैंप्स ख़त्म करके एक बड़ी तादाद में जो वहाँ की ज़मीन थी वो वागुज़ार करवाई दी थी और हमने ये बताया था कि हुकूमत ने शायद ये फ़ैसला किया है कि उस ज़मीन को अब डैम की एक्सटेंशन जो की जा रही है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपको बताऊँ तो नाज़रीन, अब भी ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस हुकाम और तहसीलदार की बात करें, जो इस इलाके का तहसीलदार होता है, पटवारी वो साथ होता है, मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर साथ होते हैं और पुलिस के हमरा तमाम इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर जाकर ये ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है इंतज़ामी की आला हुकाम की जानब से। अफगान मुहाजिरीन जो कारोबार करते हुए नज़र आते हैं उनको भी तंबीह की जा रही है, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं, उनको ये हिदायत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दी गई हैं कि आपने हर हाल में अपने वतन वापस जाना है, आप अपने वतन वापस जाना। एक मरतबा उनको तंबीह की जाती है, अगर वो उस पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाते तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उनको थ्रू बॉर्डर अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाता है। इसी तरह दीगर खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला है वहाँ पर भी इसी तरह की जो कार्रवाई है वो जारी सारी है। इससे अलावा हम आज़ाद कश्मीर के अंदर देखते हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिलती है। बलूचिस्तान की बात करें या फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो अफगान मुहाजिरीन का इनखला है वो यकीनी तौर पर यकीनी बनाया जा रहा है। इसी तरह पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो अफगान मुहाजिरीन का इनखला था उससे कबल भी बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन हमने देखा कि वो आगाज़ में ही बड़ी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन थे वो निकल गए थे, जिनको नहीं जाना था उनको गिरफ्तार भी किया गया और कई ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए थे उनके खिलाफ भी अभी भी क्रैक डाउन जारी है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी हमने बारहा आपको बताया कि सब्ज़ी मंडी के हवाले से हमें बहुत से लोग कहते थे कि वहाँ पर अफगान मुहाजिरीन की बड़ी जो तादाद है वो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी इंतज़ामिया की जानिब से शदीद जो क्रैक डाउन है वो किया गया। अभी भी कड़ी निगरानी वहाँ पर जारी है और दीगर इलाकों के अंदर बड़ी इमाम के अंदर जो ऑपरेशन किया गया, जो ज़मीन वागुज़ार करवाई गई, उस हवाले से भी तफसीली हमारा व्लॉग है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम सिंध की बात करें तो सिंध के हवाले से भी गायब गए जो अपडेट्स थी अफगान मुहाजिरीन के हवाले से वो आपको सामने रखते हैं। तो इसी तरह अब भी वहाँ पर जो अफगान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला है वो जारी सारी है और जो अमल दरामद की सूरत हाल है इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, हुकूमत इस फैसले के ऊपर पूरी तरह अमल दरामद कर रही है, उनके इनखला को यकीनी बना रही है। अब मैं बात करूँगा चूँकि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात करें या अफगानिस्तान की हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आलमी दुनिया पर ऑब्वियसली उसकी तायद हुई और उसकी तायद करते हुए हमने देखा कि अमेरिका के अंदर अफगान मुहाजिरीन के लिए जो सख्त पॉलिसीज़ का नफाज किया गया। फिर हमने देखा कि दीगर यूरोप के अंदर भी कई ऐसे ममालिक थे जिन्होंने अफगान मुहाजिरीन का इनखला यकीनी बनाया। अब यूरोप में जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनके एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है और वहाँ पर चूँकि कड़ी निगरानी है और बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन का सिलसिला जो अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ है वो किया जा रहा है, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन हमने देखा कि दहशतगर्दी के कई वारदातों के अंदर मुलविस थे, जराइम में हमें मुलविस पाए गए, जिसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई, उनको सज़ाएँ सुनाई गई। अब यूरोप ने यह फैसला किया है कि अफगान मुहाजिरीन को
किसी अफ़गान महाजिर को आप किसी तमाम ममालिक ने ये कहा कि अपने मुल्क के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, उनको अपने वतन वापस भेजा जाएगा। हमने देखा कि स्कॉटलैंड के अंदर एक बड़ा अभी जो नेटवर्क है अफ़गान महाजरीन का, जो स्मगलिंग के अंदर या जराइम के अंदर मुलविस पाया गया, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पूरे नेटवर्क को बेनकाब करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उसके अंदर भी हमने देखा कि पूरे अफ़गान शहरी मुलविस पाए गए। इसी तरह बेल्जियम, बरतानिया, रोमानिया से भी इंसानी स्मगलिंग का जो ये मकरू धंधा था, उसके अंदर भी हमने देखा कि अफ़गान शहरी मुलविस पाए गए, जिसके बाद तमाम ममालिक ने ये फ़ैसला किया कि अब इस फैसले के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना है कि अफ़गान महाजिर, जब तक आखिरी अफ़गान महाजिर अपने मुल्क से हम नहीं निकालेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और उनके खिलाफ शदीद जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो जारी सारी हमने यूरोप के अंदर देख रहे हैं कि ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। और फिर हमने देखा कि स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के अंदर भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। बर्मिंघम के अंदर हमने देखा कि अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार किया गया, वो भी स्मगलिंग और दीगर जराइम के अंदर ऑब्वियसली गिरफ्तार थे, उनसे बहुत सारे आलात भी जो है वो बरामद किए गए। और इसी तरह जो दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए ये मज़ीद जो कवानीन है वो यूरोप भी बना रहा है, अमेरिका भी बना रहा है। और इसी तरह ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी जो हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अफ़गान महाजिरीन को हर हाल में अपने वतन वापस जाना होगा, चूँकि बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी की वारदातों में हमने देखा कि मुलविस पाए गए। हमने देखा कि जो दहशत गर्दी की वारदातें होती हैं, बाद में हम देखते हैं कि जब उनकी तफ्तीश मुकम्मल होती है तो उसके अंदर अफ़गान शहरी मुलविस पाए जाते हैं। तो इसी तनाजुर में हमने पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अफ़गान महाजिरीन को अपने वतन वापस जाना होगा, जिसको देखते हुए अब दुनिया, आलमी दुनिया भी इस बात की तायद कर रही है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है कि वाकई अफ़गान महाजिरीन दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वारदातों के अंदर मुलव्विस हैं, जराइम के अंदर मुलव्विस हैं। और अब आलमी दुनिया भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए अब अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ फ़ैसले बहुत ज़्यादा सख्त करती नज़र आ रही है। और इनखला ना सिर्फ फैसले सख्त किए बल्कि उनका इनखला भी अपने अपने ममालिक से लोग किए जा रहे हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान बुरी हुकूमत है तालिबान की, वो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार, उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। उन्होंने अपनी जो कुर्बत है वो इंडिया से बढ़ाई, हमने देखा। तो उसके बाद भारत भी आलमी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़लील और रुस्वा हमें होता नज़र आया और अभी तक ज़लील और रुस्वा होता नज़र आ रहा है। तो कुर्बत अफ़गानिस्तान की जब इंडिया के साथ बढ़ी तो वो ज़लील और रुस्वा हुआ। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अब अफ़गानिस्तान भी ज़लील और रुस्वा होता हमें नज़र आ रहा है दहशत गर्दी की वजह से, चूँकि TTP के वहाँ पर ठिकाने हैं और पूरी पुशपनाही अफ़गान ज़ालिबान हुकूमत की जानिब से TTP की या दीगर तंजीमों की जा रही है। और पाकिस्तान समेत आलमी दुनिया का ये मौक़िफ़ है कि जो तालिबान की बुरी हुकूमत है वो दहशत गर्दी की पोशपनाही छोड़ दें। अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ भी अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दे। फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी ये कहना और दीगर आलमी दुनिया का ये कहना है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ बात करने को तैयार हैं, उनके साथ बैठने को तैयार हैं। जब तक दहशत गर्दी की रोकथाम नहीं होगी तब तक अफ़गानिस्तान से, अफ़गान तो बुरी हुकूमत से यानी कि तालिबान हुकूमत से बातचीत होना नामुमकिन है। पाकिस्तान का ये दो टोक मौक़िफ़ था, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ रहेगा जब तक अफ़गान बुरी हुकूमत, तालिबान हुकूमत दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अपना अहम किरदार अदा नहीं करती। तो नाज़रीन, ये अहम तफसीलात थी जो हमने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।